नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में उनकी प्रतिमा पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर भजन मंडल के कलाकारों ने गांधी जी के प्रिय भजन एवं रामधुन प्रस्तुत किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित गणमान्य लोग राष्ट्रपिता के भजनों की आत्मीयता में मंत्रमुग्ध नजर आए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस मौके पर कहा है कि आज हम सभी महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। उनके जीवन और आदर्श पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके आदर्शों पर चलना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और दिसोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत करना पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि दिसोम गुरु का नाम सदैव अमर रहेगा और झारखंड राज्य के निर्माण में उनका योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। जेएलकेएम को प्रत्याशी घोषित करना पड़ा महंगा, प्राथमिकी दर्ज। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को गैर दलीय घोषित किया है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की रामगढ़ इकाई ने इस चुनाव को राजनीतिक रंग दे दिया। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर जेएलकेएम ने नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार अनीता कुमारी के नाम घोषित की है। उनके नाम की घोषणा होते ही चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर सक्रिय हो गए। जेएलकेएम की ओर से जारी किए गए पत्र के आधार पर रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने कहा है कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। डीसी के निर्देश पर रामगढ़ थाने में जेएलकेएम के नेताओं और उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि जेएलकेएम के लेटर पैड पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का नाम भी मौजूद है। उन्हीं के निर्देश पर रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार की घोषणा की गई। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ स्वर्ण आर्मी का कल भारत बंद। स्वर्ण आर्मी भारत के बैनर तले स्वर्ण समाज की बैठक शुक्रवार को होटल मनोहर रेसिडेंसी के सभागार में संपन्न हुई है। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए यूजीसी के नए कानून का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। बैठक में वक्ताओं ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को न्याय संगत नहीं मानते हुए भारत सरकार और यूजीसी को पुनः विचार कर 19 मार्च 2026 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तब तक के लिए पुराने कानून को ही लागू रखने का निर्देश दिया गया। स्वर्ण समाज ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 1 फरवरी को प्रस्तावित भारत बंद को सर्वसम्मति देने का निर्णय लिया गया। वहीं वक्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि जब तक यूजीसी का नया कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर गांधी ने दिखाया संघर्ष का नया रास्ता, कमलेश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कमलेश ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता है। देश की आज़ादी में उनकी महती भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर उन्होंने संघर्ष एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जा सकती है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा को आज पूरा विश्व मान रहा है। आज हमें बापू, अंबेडकर और संविधान के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि फिरका परस्त ताकतें भी अहिंसा का मूल्य समझने लगी है। ऐसी ताकतों को बापू, बाबा साहब और संविधान को सम्मान देना चाहिए। झारखंड के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे नए कौशल केंद्र। मंत्री श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल केंद्र खोले जाएंगे ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को घर के पास ही उनकी ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके। यादव शुक्रवार को झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित झारखंड कौशल उत्कर्ष के भव्य समापन समारोह में बोल रहे थे। मंत्री ने झारखंड कौशल उत्कर्ष के 39 विजेताओं के सम्मानित करते हुए कहा है कि आप केवल राज्य के विजेता नहीं बल्कि चीन में होने वाले इंडिया स्किल कंपटीशन 2026 के लिए झारखंड के राजदूत हैं।
उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने हुनर का लोहा मनवाएंगे और झारखंड को विश्व मानचित्र पर स्थापित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता के स्वर्ण एवं रजत पदक विजेता आगामी माह में देश के विभिन्न राज्यों उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाले अगले राउंड के लिए रवाना होंगे। यहां से सफल होने वाले प्रतिभागी चीन में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धूमधाम से निकलेगी पहाड़ी बाबा की बारात। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेश साहू के नेतृत्व में संरक्षक सूर्यभान सिंह से उनके आवास पर शुक्रवार को भेंट कर इस वर्ष निकलने वाली श्री शिव बारात को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सिंह को इस वर्ष होने वाले शिव बारात को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की रूपरेखा से अवगत कराया और उन्हें बारात में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सिंह ने कहा है कि वे समिति के साथ हैं और बारात के आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए हर संभव सहयोग देंगे। महासमिति की ओर से बताया गया है कि इस वर्ष शिव बारात को पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप में और अधिक भव्य बनाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी रहेगी। प्रतिनिधिमंडल में राजेश साहू अध्यक्ष और बादल सिंह प्रवक्ता, रजनीश सिंह, भोलू सिंह उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विधायक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजित साहू ने कहा है कि राज्य में होने जा रहे निकाय चुनाव का श्रेय कोर्ट की शक्ति और भाजपा का इसके लिए लगातार सड़क से सदन तक चला आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि आज राज्य के निकाय क्षेत्र में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रशासनिक तंत्र हावी है, जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में आगामी निकाय चुनाव में सेवाभावी और जन कल्याण को समर्पित राष्ट्रवादी सोच के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। पाकुड़ का लिट्टीपाड़ा प्रखंड कालाजार प्रभावित। झारखंड में केवल पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड ही कालाजार से प्रभावित है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह सफलता राज्य सरकार के प्रयास और जमीनी स्तर पर किए गए जागरूकता अभियान का परिणाम माना जा रहा है। विश्व एनटीडी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को यह बातें स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनटीडी से जुड़े बीमारियों के उन्मूलन को लेकर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में कही गई। इस अवसर पर राज्य के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि एनटीडी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश रोग राज्य के लिए नेग्लेक्टेड नहीं है। इसी कारण राज्य सरकार इसके उन्मुख को उच्च प्राथमिकता पर लेकर कार्य कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्य का केवल एक प्रखंड पाकुड़ जिले का लिट्टीपाड़ा कालाजार से प्रभावित रह गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि एनटीडी ऐसी बीमारियां हैं जो मुख्यतः गरीब और वंचित वर्ग को प्रभावित करती है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 और कुष्ठ रोग खोज अभियान के दूसरे चरण 9 से 23 मार्च के क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने जिले के प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर गोष्ठी का आयोजन करने, आंगनबाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में शपथ दिलाने एवं कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा है कि यह कार्यक्रम 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ रोग खोज अभियान के दूसरे चरण मार्च से 23 मार्च तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिन गांवों में पिछले 5 से 7 वर्षों के भीतर कुष्ठ रोगी मिले हैं, उन गांवों में सहिया और पुरुष कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी और उन्हें कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। झारखंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो 2026 में उमड़ी भीड़। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में ओलंपिया एलिविशन प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो 2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को आगंतुकों की भारी भीड़ देखने को मिली। खनन, निर्माण, भारी मशीनरी, उपकरण और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़े स्टॉलों पर दिन भर उत्साहपूर्वक चहल पहल बनी रही। आगंतुकों ने विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के स्टॉलों का भ्रमण कर नई मशीनों, आधुनिक तकनीकी संसाधनों और उन्नत उत्पादों की कार्य प्रणाली की जानकारी ली। प्रदर्शन में भाग ले रही कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की विशेषताओं, उपयोगिता और औद्योगिक क्षेत्र में उनके लाभों के बारे में विस्तार से बताया।
उद्योग विशेषज्ञों, व्यवसायियों और छात्रों की भी शो में उल्लेखनीय भागीदारी रही है। सरायकेला में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर के लाइन होटल में पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान अनिल सरदार उर्फ गोरे के रूप में हुई है, जो इच्छापुर लाइन होटल का ही निवासी बताया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में एक युवक अवैध हथियार लेकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना की पुष्टि के बाद आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और इच्छापुर इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की गई है। झारखंड ओपन एथलेटिक मीट का डीसी ने किया शुभारंभ। लोहरदगा जिला एथलेटिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 68वीं झारखंड ओपन एथलेटिक मीट का शुभारंभ ललित नारायण स्टेडियम में शुक्रवार को किया गया। 3 दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र और उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से किया है। इसके पूर्व अतिथियों ने स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डीसी डॉक्टर ताराचंद्र ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास भी सिखाता है। वहीं आयोजन समिति के संजय साहू ने कहा है कि राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छुपी प्रतिभाओं को बेहतर मंच देती है और भविष्य के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नींव रखती है। धन्यवाद।